जो भाई बहन हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, सभी बहनों भाइयों को दोनों हाथ जोड़कर हम नमस्ते करते हैं और निवेदन करते हैं, उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए एक बार एक स्वर में गायत्री महामंत्र सभी उच्चारण करने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, पिता तुल्य बुजुर्गों, आप ही निर्णय कीजिए। कुछ लोग हमें कहते हैं कि आप केवल गायत्री मंत्र को मानते हैं, केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान बताते हैं। मुझे बहुत से लोग दोष देते हैं। भाइयों बहनों, ये बताइए, जब भगवान राम गायत्री मंत्र के अलावा किसी का ध्यान नहीं किए, जब भगवान कृष्ण गुरु के आदेश पर, श्री संदीपन ऋषि के आदेश पर उन्होंने गायत्री मंत्र का ध्यान किया और किसी का ध्यान नहीं किया। हनुमान जी श्री मतंग ऋषि, अपने गुरु मतंग ऋषि पर विश्वास करके और गायत्री मंत्र का ध्यान किया हनुमान जी ने, और किसी का ध्यान नहीं किया। भगवान राम श्री विश्वामित्र जी उनको आश्रम पर ले गए और गायत्री महामंत्र की बला अति बला की विद्या सिखाए। गायत्री मंत्र संपूर्ण संसार का प्राण है। गायत्री मंत्र आत्मा है सबकी। गायत्री मंत्र से संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है, सभी जानते हैं। लोग कहते हैं गायत्री मंत्र ब्राह्मण को जपना चाहिए, ठाकुर को नहीं जपना चाहिए, वैश्य को जपना चाहिए, शूद्र को नहीं जपना चाहिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आत्मा तो सब में है, प्राण सब में है, सांस सभी लेते हैं, सभी एक आसमान के नीचे रहते हैं, एक ही धरती का सभी जल पीते हैं। जात पात तो यहाँ बनाई गई है मेरे भाइयों, और जात भगवान के यहाँ से बनकर नहीं आई है। भगवान ने तो इंसान बनाया है। हर इंसान को भूख लगती है, हर इंसान को प्यास लगती है, हर इंसान को वस्त्र चाहिए, हर इंसान को पैसा चाहिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर इंसान भगवान की रचना है। हर इंसान की शरीर भगवान के द्वारा रची गई है। भगवान कौन है? भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। इसी पंच तत्व से ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं। इसी पंच तत्व से राम कृष्ण हनुमान की रचना हुई है। माँ कौशल्या के गर्भ में किसने राम की तस्वीर को बनाया? राम की शरीर की रचना किसने किया? माँ गायत्री ने किया। क्योंकि राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहे थे, तो राजा दशरथ जी ने श्री वशिष्ठ जी से कहा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र प्राप्ति के लिए महायज्ञ किया। गायत्री महायज्ञ के द्वारा उनको ये फल प्राप्त हुआ जो कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को खिलाए। तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का अवतरण हुआ। गर्भ में जो सबका निर्माण करती हैं, 3 महीने में, 6 सप्ताह में केवल शरीर की रचना माँ गायत्री सबकी करती हैं, और प्राण शरीर में प्रकट होता है 6ठे सप्ताह। तब ये शरीर बढ़ने लगती है।
पंच प्रकृति आदि शक्ति जगत जननी के द्वारा संसार की रचना हुई है। भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि अर्जुन मेरी भक्ति करो, उन्होंने कहा पंच प्रकृति आदि शक्ति जगत जननी है, उनकी आराधना से समस्त ऋषियों को सिद्धि प्राप्त हुई है। जिसको विश्वास नहीं है, गीता के 14वें अध्याय के पहले श्लोक का अर्थ पढ़कर देख लें। भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसा ज्ञान है, इस ज्ञान को जो मान ले उसका जीवन महान बन जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, भगवान राम ने रामायण में कहीं नहीं कहा है कि मेरी पूजा करो। राम के आदर्श पे हमें चलना चाहिए। अगर राम माता पिता का चरण स्पर्श किए हैं तो हम सबको भी माता पिता का चरण स्पर्श करना चाहिए। भगवान राम गायत्री मंत्र जपते थे तो हम सबका भी धर्म है गायत्री मंत्र जपना चाहिए। गायत्री मंत्र इतने पावरदार है, इतना शक्तिशाली है, जिनके अंदर में सात्विक खान पान है उनके लिए तत्काल फ़ायदा करता है गायत्री मंत्र। जो दुखी हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जो बेसहारा हैं, वो गायत्री माता की शरण में जाएं। जो चाहते हैं कि हम पापों से मुक्त हो जाएं, जो चाहते हैं कि हम भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि राम की ही भक्ति है गायत्री महामंत्र, कृष्ण की ही आराधना है गायत्री महामंत्र, हनुमान की ही उपासना है गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र रामकृष्ण हनुमान का प्राण है, हम सबका प्राण, ब्रह्मा विष्णु महेश का प्राण। प्राण तो एक ही है, अप्राण ही आत्मा है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है, आत्मा अनादि है, अखंड है, अनंत है। आत्मा सुप्त रहती है, आत्मा को गुरु के बिना जगाया नहीं जा सकता। आत्मा हमने कई वीडियो में कहा है, क्योंकि बहुत कहना ज़रूरी है। आज गुरु के बिना पूरा भारत पागलपन सवार हो गया है लोगों को। किसका? नाचने का, डांस करने का। ज्ञान सुनना नहीं चाहता कोई। हर आदमी डीजे पर बिंजो बजाकर, कैसियो बजाकर नाचना चाहता है। भक्ति, गीता में लिखा है भाइयों बहनों, भक्ति ज्ञान कर्म। अगर ज्ञान नहीं है तो भक्ति भी नहीं होगी। नाचना केवल भक्ति है। अगर ज्ञान नहीं है तो भक्ति नहीं हो सकती, अगर ज्ञान नहीं है तो कर्म सही नहीं हो सकता। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ज्ञान भक्ति और कर्म का योग है। यही है गंगा यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम है। मेरे भाइयों, गायत्री महामंत्र के बिना संसार में कुछ भी नहीं है। गायत्री महामंत्र के लिए हमारे गुरुजी ने कहा कि गायत्री मंत्र रहेगा तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, रामकृष्ण हनुमान का अवतार फिर हो जाएगा। अगर गायत्री मंत्र नहीं रहेगा तो न वेद रहेगा, न पुराण रहेगा, क्योंकि भारतीय संस्कृत की जननी है गायत्री। गायत्री संस्कृति है, गायत्री सबकी आत्मा है। संस्कृति रही कराह न मेरा रूप बिगाड़ो रे, न मेरा रूप बिगाड़ो रे। अगर मनुजता को संवारना मुझे संवारो रे, न मेरा रूप बिगाड़ो रे। संस्कृत की जननी है गायत्री। गायत्री महामंत्र की व्याख्या करने लगते हैं तो हमारा दिमाग फेल होने लगता है। बहनों भाइयों, गायत्री मंत्र एक जादू है। गायत्री मंत्र से कायाकल्प हो जाता है। गायत्री महामंत्र की व्याख्या
जिसके हृदय में स्वयं गायत्री माता प्रकट हो जाती हैं, गायत्री मंत्र की व्याख्या वही कर सकता है। गायत्री मंत्र का अर्थ सबको मालूम नहीं हो सकता है। गायत्री मंत्र जैसा ज्ञान और कोई ज्ञान नहीं है। ओम भूर्भुवः स्वः